आई एम सौरभ सर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी सूरत। कल बच्चों डिस्कशन करेंगे आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो आपका इक्वेशंस आता है बच्चों, उस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपका इक्वेशन जी के एग्जाम में काफी आता है बच्चों, बोर्ड में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, बोर्ड में भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में तो आने का चांस रहता है। तो अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको इक्वेशन टाइप का आएगा तो उस इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो कुछ एक क्वेश्चन बच्चों बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन सब करवाते हैं। क्वेश्चन सब तो ज़्यादातर उनको याद ही है, तो वो क्वेश्चन सब बच्चों करिए और फील करिए क्वेश्चन, क्योंकि अगर मॉडिफाई करके आ जाएगा तो कुछ एक इसमें जेई का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। फाइंड एक्स इफ, ये क्वेश्चन देखिए कितना लाजवाब है। साइन इनवर्स 6x, साइन इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू π/2। क्या बोल रहा है बच्चों? फाइंड एक्स इफ साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू π/2। देन आपको बोल रहा है कि यहां से x निकाल। अब कुछ एक बच्चा क्या सोच रहा है कि सर साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाने के बारे में सोचोगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सर फॉर्मूला लगा देते तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो सर क्या करें, तो दोनों में से किसी एक को उठा के उधर लेके चलिए। साइन इनवर्स 6x, दोनों में से किसी एक को, या तो ये पहला को ले जा सकते हो आप, दूसरा को, हम दूसरे वाले को ही लेके चलते हैं, उसको आप इधर लेके जाओ। तो साइन इनवर्स 6x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 6√3x हो जाएगा। और आपको शायद बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो साइन इनवर्स π/2 माइनस साइन इनवर्स ये आपका बन जाएगा कॉस इनवर्स। सर कैसे, ये आपको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है। तो आपको याद होना चाहिए, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बेटा, कन्वर्जन कर देते हैं। इधर तो साइन इनवर्स दिया हुआ है लेकिन उधर कॉस इनवर्स दिया हुआ है, तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए। ये थीटा मान लो आप, या तो साइन इनवर्स को कॉस में इनवर्स में चेंज कर लो, या कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स। तो यहां से आपका कॉस इनवर्स, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो मतलब आपका बेस कितना है 6√3 और हाइपोटेनियस कितना है 1, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर 1 और 36 हो जाएगा 108x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। इससे क्या हुआ कि ये कॉस, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सर हमको याद है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो बात तो वही आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको जैसा सोचना है सोचिए। तो इसको आप साइन इनवर्स में चेंज कर दो, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये आया डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। और आपका परपेंडिकुलर क्लियर दिख रहा होगा ना, ये बेस है ना ऊपर। कॉस का अगर बात करोगे, अगर आप कॉस इनवर्स इसको थीटा मानोगे तो कॉस उधर जाएगा, इनवर्स कॉस थीटा बन जाएगा। तो बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस आपका 6√3 है और हाइपोटेनियस क्या है 1 है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 तो दिया हुआ है, तो ये निकाल लिए परपेंडिकुलर, इसको साइन। अब दोनों साइन इनवर्स में आ गया है, तो अब आप कंपेरिजन कर सकते हो। तो 6x इज इक्वल टू 1 माइनस 108x स्क्वायर, और दोनों साइड स्क्वायरिंग करो तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से वो 108 को आप इधर लेके आओ, तो प्लस 108x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा 144x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और 144 को जो है आप उधर लेके चलो, तो 144 इधर आ जाएगा, तो x स्क्वायर हटा दो इधर से, अब तो प्लस माइनस √1 का रूट तो कुछ होगा ही नहीं, 1 ही रहेगा, तो ये 2 है। अब लेकिन लफड़ा ये है कि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, ये लेक्चर में जो भी क्वेश्चन करवाएंगे बड़ा ही लाजवाब है। आंसर आपका प्लस और माइनस का दोनों होगा, तो आप ऐसे रेंडमली चेक करना, पूरा नहीं बनाया जाता ये सब क्वेश्चन को। तो आप एक बार x के जगह 1/12 लो, तो LHS में मनी मन रखो। अगर यहाँ पे साइन, अगर x के जगह पॉजिटिव रखोगे तो साइन इनवर्स वाला कैटेगरी जो है, पहला कैटेगरी, वो पॉजिटिव में पॉजिटिव देता है, नेगेटिव में नेगेटिव देता है, तो ये पॉजिटिव देगा, फिर प्लस, फिर ये भी पॉजिटिव देगा, दोनों पॉजिटिव मिलके क्या होगा पॉजिटिव। और RHS भी आपका क्या है पॉजिटिव है, आंसर सही है, मतलब ये चलेगा, x का वैल्यू 1/12 चलेगा। अब कोई बच्चा कह रहा है सर नहीं हमको अच्छे तरीके से सर बनाना है, तो अच्छे तरीके से बनाइएगा, फिर आपका एग्जाम समय बच्चों टाइम पास होगा। अगर बोर्ड एग्जाम में आप जा रहे हो तो एक्सप्लेन करना है, लेकिन इस सब टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आ रहा है, तो आपको जेई सब के एग्जाम में आता है, तो आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो 1/2 प्लस ये साइन इनवर्स हो जाएगा √3/2, 6 दूनी 12 कट जाएगा,
अब साइन इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है, π/6 का, और ये किसका होता है π/3, कितना हो जाएगा π/2। क्या ये RHS के बराबर है, हाँ बराबर है। लेकिन हम लोग ऐसे ही चेक करते हैं, ये सब टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे चेक करते हैं कि x के जगह अगर 1/12 पॉजिटिव रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, दो पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव ही आएगा, RHS भी पॉजिटिव दिया हुआ। लेकिन जैसे ही x के जगह आप -1/12 रखोगे LHS में, तो यहाँ -1/12 रखोगे, पूरा रखना है तो रखिए, ये -1/2 हो जाएगा, ये -√3/2 हो जाएगा। लेकिन आप मनी मन सोचो, माइनस रखोगे तो साइन इनवर्स निगेटिव बाहर फेंकेगा तो ये निगेटिव, तो ये निगेटिव आ जाएगा जो कि RHS के बराबर नहीं होगा, तो ये वैल्यू आप नहीं लेते। तो इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। नहीं तो कुछ बच्चा सोच रहा है कि सर क्वेश्चन तो उड़ा देंगे, क्वेश्चन से आप कैसे उड़ा दोगे, क्वेश्चन अगर उड़ाने के पीछे भागोगे फिर मिस्टेक कर जाओगे। कि साइन इनवर्स अगर रखोगे पॉजिटिव, दो पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि इनवर्स तो एंगल है। इनवर्स अगर एंगल है तो दो पॉजिटिव रखने से पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर आप निगेटिव रखोगे दो निगेटिव मिलकर कभी नहीं आ सकता। हाँ, कुछ बच्चा यहाँ पे एक दिमाग और लगा सकता होगा कि सर अगर मान के चलिए हम लोग कन्वर्ट नहीं करें, तो कुछ एक बच्चा कन्वर्ट नहीं करता है तो ये साइन इनवर्स को ही उधर लेके जाता है। कुछ बच्चा ये दिमाग लगा सकते हैं कि साइन इनवर्स को आप उधर लेके जाइए, साइन बनेगा और साइन π/2 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा, फिर कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ये तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब, -1/12 नहीं होगा, सिर्फ आंसर 1/12 होगा, तो आपका ऑप्शन देखिएगा। सेम इसी क्वेश्चन को भी हम चेंज करेंगे, सेम इसी क्वेश्चन को हम बच्चों चेंज कर रहे हैं, वहाँ π/2 के जगह हम -π/2 दे रहे हैं, तब देखिएगा कितना लफड़ा आएगा। तो चेक जो करना है बच्चों, इतना डीपली चेक नहीं करना। अगर जेईई के एग्जाम में आप चेक कर रहे हो, इतना डीपली चेक करने का जरूरत नहीं है। बस आप आइडिया ले लो पॉजिटिव निगेटिव हो क्या रहा है, तो उसी पे आपको पता चल जाएगा कि क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, निगेटिव लेना है, क्या लेना है। और उतना चेक करोगे एग्जाम में। अगर बोर्ड एग्जाम में है तब तो आपको पूरा क्लियर चेक करके देना पड़ेगा, लेकिन जेईई के एग्जाम में उतना चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बता दो कि दो मनी मन अपना करिए भैया, अपना जो ऑप्शन होगा करिए। अगला यहाँ पे चेंज कर रहे हैं -π/2, उसका आंसर डिफर हो जाएगा। अगर -π/2 देंगे तो आंसर आपका गड़बड़ आएगा। आंसर क्या आएगा, वही माइनस, इस बार माइनस वाला आंसर आएगा। आंसर अगर किसी को भी थोड़ा देर पहले सॉल्व किया है तो इस बार फिर से वही आएगा, +-1/12। तो -1/12 चलेगा, लेकिन इस बार पॉजिटिव ही नहीं चलेगा। इस बार निगेटिव चलेगा लेकिन पॉजिटिव नहीं चलेगा, क्योंकि दो पॉजिटिव एंगल का सम निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। इसको बनाते हैं, कैसे बनाना है ये समझिए पहले। साइन इनवर्स 6x, किसी भी एक को उधर लेके चलना ही पड़ेगा इस बार, लेकिन आपका कोई फार्मूला काम नहीं करेगा। जैसे पिछला बार क्या हो गया था, वो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स को हम लोग बोल देते, लेकिन इस बार यहाँ -π/2, तो यहाँ पे इस बार काम नहीं करेगा। तो इस बार आपको दिमाग क्या लगाना है, ये वाला पार्ट जो है आपको उधर लेके चलना है। साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, और यहाँ से माइनस अगर कॉमन लीजिएगा तो कॉमन ले लीजिए, तो π/2 प्लस साइन इनवर्स 6√x। अब यहाँ से साइन जो है बच्चों निगेटिव कहाँ फेंक देगा, ये साइन इनवर्स उधर से उधर गया तो साइन हो गया, निगेटिव बाहर आएगा, और यहाँ क्या बचेगा साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स 6√3 है। दोनों जगह से माइनस कॉमन लिए, ध्यान से रखिए, और इनवर्स तो एंगल ही है। अब π/2 प्लस थीटा, ध्यान से देखिए, यहाँ π/2 है, प्लस जा रहा है π/2, और π/2 के मल्टीपल में मतलब अगर एंगल जाता है तो साइन क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा आपका क्या, साइन इनवर्स 6√3 है। फिर से वही सेम कन्वर्जन, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है। इस बार साइन आपका है तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर इस बार दिया है, ये हाइपोटेनियस, तो बेस निकाल लीजिए, वही आएगा 1 माइनस 100। इस बार क्या करना है, आपको चेंज कर देना है माइनस, और यहाँ से कॉस, और ये साइन इनवर्स को आप कॉस इनवर्स में इस बार चेंज कर दीजिए, 1 माइनस 100। अब ये कॉस और कॉस इनवर्स खत्म होके आपका फाइनली बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 108x²। अब जाकर स्क्वायरिंग कर लीजिए। अब यहाँ पे एक दिमाग आप यहाँ भी लगा सकते थे, यहीं पे आप सोच सकते थे पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, आप स्क्वायर कर रहे। यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि आप खुद से स्क्वायर कर रहे। क्लास में काफी टाइम हम डिस्कशन किए हैं कि आप अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो आपका सॉल्यूशन बढ़ेगा, और अगर किसी को कट कर रहे हो तो सॉल्यूशन घटेगा, आपका सॉल्यूशन उड़ जाएगा। तो आप खुद से स्क्वायर कर रहे हो, तो अगर आप खुद से स्क्वायर कर रहे हो तो आपका सॉल्यूशन तो बढ़ेगा पक्का, जैसे पिछला बार स्क्वायर किया। तो ये दिमाग आप पिछले बार भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से ये रूट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, रूट पॉजिटिव होता है, लेकिन आगे निगेटिव लगा हुआ है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, निगेटिव। यहाँ से आप बोल सकते हो कि x निगेटिव होगा, आप यहीं पे बोल सकते हो कि स्क्वायर करने से आप
पहले ही बोल सकते थे कि x का सिर्फ नेगेटिव वैल्यू होगा, पॉजिटिव नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि रूट कभी मतलब स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, और लेकिन आगे नेगेटिव लगा हुआ है और ये 6 है पॉजिटिव, तो x का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो यही चीज अगर प्रीवियस क्वेश्चंस में अभी थोड़ा देर पहले हम लोग किए थे, लेकिन आप लोग बच्चे उतना सोच नहीं सकते हो। 6x इज इक्वल टू पिछले बार भी यही आया था। अब ये 6 है, ये x है, ये रूट है, तो रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है, तो x का वैल्यू भी क्या होना पड़ेगा। इसीलिए आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे कि x का वैल्यू 1/12 हो, ऐसे दिमाग लगा सकते थे स्टार्टिंग में। नहीं तो फिर वही अपना आराम से क्या कीजिए, x का वैल्यू निकालिए, देख लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव क्या रखना, तो वो बैलेंस करना सबसे आसान काम है। तो आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते थे कि यहाँ जो ये एक्चुअली क्या हुआ, माइनस जो कॉमन लेकर हम लोग किए π/2 प्लस, तो ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो साइन कॉस बन गया, तो माइनस है तो रूट कभी निगेटिव नहीं होता, रूट हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और आगे निगेटिव लगा हुआ है तो इसको तो निगेटिव ही होना पड़ेगा, x निगेटिव ही हो सकता है। तो सर स्क्वायर करना जरूरी है, हाँ, बिना स्क्वायर किए कैसे सॉल्व करना। स्क्वायर करने से पहले लेकिन आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा कि x निगेटिव होगा, x पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि रूट निगेटिव नहीं होता है और आगे निगेटिव लगा हुआ है तो x का वैल्यू निगेटिव ही होगा। तो स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 36x²। और ये सब बात बच्चों आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखिए स्क्वायर किए जैसे तो माइनस को स्क्वायर प्लस हो गया, रूट हट गया। तो आप जब भी स्क्वायर करोगे, आप स्क्वायर कर रहे हो तो आपका सॉल्यूशन बढ़ेगा, और सॉल्यूशन बढ़ेगा तो सॉल्यूशन तो टोटल आएगा नहीं, तो जो सॉल्यूशन काम का वही आएगा। अब वहां से लाओगे तो 144x² 1, तो लिख देते हैं बच्चों x का भी थोड़ा देर पहले सेम क्वेश्चन किए हुए थे, तो x का वैल्यू सिर्फ निगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। नहीं तो फिर पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे चेक किए थे, अगर आप निगेटिव रखोगे तो ये साइन इनवर्स निगेटिव बाहर फेंकेगा, ये दो निगेटिव मिलकर एंगल निगेटिव आएगा। पॉजिटिव रखोगे तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, दो पॉजिटिव को जोड़ने से निगेटिव कभी नहीं आएगा, इसलिए ये वाला आंसर चलेगा, लेकिन ये वाला आंसर गलत है। लेकिन आपको ये सब कंडीशन लगाने आना चाहिए कि आप स्क्वायरिंग कर रहे, ऑटोमेटिक बात है कि स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो आपका सॉल्यूशन बढ़ेगा, मतलब आपका क्वेश्चंस में जितना सॉल्यूशन आना चाहिए आप उससे जो सॉल्यूशन बढ़ा रहे हो स्क्वायर करके। आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या लेना क्या नहीं। तो यहाँ से क्लियर हो गया तो x निगेटिव हो, और प्रीवियस क्वेश्चन में क्लियर था कि x क्या लेना है, पॉजिटिव। नहीं तो आप फिर आराम से क्या कीजिए, चेक कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, घबराने का उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, और उतना टेंशन लेने का भी कोई बात नहीं है सर क्या होगा। तो इस तरह से चेक कर लीजिए पॉजिटिव निगेटिव। ये भी क्वेश्चन एग्जाम सब में, इंट्रांस एग्जाम में काफ़ी रिपीट करते रहता है हमेशा। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4, बहुत बार आते रहता है। यहाँ तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट, लेकिन पिछला क्वेश्चन में साइन का फॉर्मूला हम कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो झोल में फंस जाओगे। आप उसको वही करो, किसी एक को उधर लेके जाओ, उसको तुरंत कन्वर्ट कर दो, कन्वर्जन मेथड लगा दो, हर एक कुछ आता है आपको। लेकिन यहाँ पे तो आप डायरेक्ट tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस XY, और π/4 दिया हुआ तो tan इनवर्स 1 लिख दो उसको। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस XY, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 लिख दो आप। यहाँ से हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाय, क्योंकि π/4 जो है 1 का ही तो वैल्यू होता है, tan π/4 का वैल्यू 1 होता है ना, तो वही π/4 को tan इनवर्स 1 लिख दी। और यहाँ से आप कुछ नहीं करना, इक्वेशन रहता है बहुत ही आसान, अगर आपका बोर्ड एग्जाम में भी आएगा तो 2 मार्क्स में देगा, लेकिन जेई में तो समझिए फ्री का आपका 4 मार्क्स आता है 0। इसका फैक्टर करोगे तो 6x माइनस x माइनस 1 हो जाएगा, ये सब आपको आना चाहिए। 6x x कॉमन लेंगे, 6x कॉमन, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, यहाँ से आपका फाइनली हो जाएगा x प्लस 1, 6x माइनस 1 बराबर 0। एक बार आप इसको 0 करोगे तो x का वैल्यू -1 आएगा, इसको 0 करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 1/6। अब फिर से वही लफड़ा कि आपको लेना -1 है या कि 1 है, और बड़ा ही लाजवाब तरीके से ऑप्शन एग्जाम सब में दिया रहता है, -1 दे देता है, अगला ऑप्शन 1/6 दे देता है, फिर कुछ भी मान के चलो या बोथ दे देता है, बोथ A एंड B, और D में दे देता है नन। तो आपको आंसर क्या माना, आंसर तो B होगा। क्यों, देख चेक करिए। अगर आप x के जगह, इसको पूरा डीपली नहीं बनाना, हम हमेशा बोल रहे हैं डीपली नहीं बनाना, अगर x के जगह आप -1 लोगे तो LHS में जब बात करोगे, क्योंकि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स तीनों एक ही कैटेगरी में आता है, ये लोग -π/2 से +π/2 नेगेटिव बाहर फेंकता है। तो अगर यहाँ निगेटिव रखोगे tan इनवर्स में, ये जो आपका LHS है क्वेश्चंस में ही चेक किया जाता है, तो अगर आप -1 रखोगे तो सीधा दिमाग लगाओ कि ये माइनस बाहर फेंकेगा, तो ये निगेटिव देगा, ये भी निगेटिव, और दो निगेटिव जुड़ने से निगेटिव आएगा, जबकि RHS आपका क्या है π/4 मतलब पॉजिटिव है, तो ये तो गलत है, x का वैल्यू गलत आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर 1/6 रखोगे तो ये पॉजिटिव, दो पॉजिटिव को मिलने से पॉजिटिव आएगा।
आप पूरा जिसको सॉल्व करना है तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पूरा सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों जेईई के एग्जाम में हमेशा घूमते रहता है, हमेशा हमेशा आते रहता है और कभी भी रिपीट कर देता है। फाइंड एक्स इफ tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई। यहाँ भी आपको x निकालना है, तो सर कैसे निकालना है, दिमाग लगाइए, इसको आप नोट कर लो। जब भी x का वैल्यू निकालिएगा थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि वो x का वैल्यू आपका एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये नहीं सोचिएगा कि बस निकाल लिए, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में झोल है, उसका डोमेन और रेंज क्लियर होना चाहिए, इनपुट आउटपुट क्लियर होना चाहिए कि x का वैल्यू क्या आ रहा है और उस x के वैल्यू पे आउटपुट क्या आ रहा है। अगर कुछ और आ रहा है तो फिर बेकार हो जाएगा। तो यहाँ तो सबसे आसान लग रहा है, या तो tan इनवर्स उधर लेके चले जाइए या साइन इनवर्स उधर लेके चले जाइए। तो आप tan इनवर्स को ही चलो उधर लेके चले जाते हैं, साइन को रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस, बहुत सारा तरीका है, tan इनवर्स x इंटू एक्स प्लस 1, तो π/2। अब फिर से आपको एक फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा जिसको लेके चलना है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, तो ये tan इनवर्स उधर गया π/2 तो वो कॉट बन जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करो, यहाँ तो साइन इनवर्स है, यहाँ कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स को या साइन इनवर्स किसी एक को चेंज करना, चलो इसी को चेंज कर देते हैं। तो ये थीटा मान लिया, और कॉट जो होता है अंडर रूट एक्स एक्स प्लस 1, नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस आपका क्या हो गया x इंटू एक्स प्लस 1, परपेंडिकुलर कितना 1, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और 1 का स्क्वायर, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो आप कॉट इनवर्स को किस में चेंज कर रहे हो, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा, और ये कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करोगे तो परपेंडिकुलर बाय, बहुत ही आसान क्वेश्चन से बच्चों, ये समझ में आना चाहिए जो मेरा क्लास अटेंड किया, कुछ नहीं किया है, एक्स ये स्क्वायर करेंगे ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये तो रूट हट जाएगा, और यहाँ से साइन इनवर्स दोनों कर दिए। अब अगर ये साइन है, ये साइन इनवर्स है, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अंडर रूट ये बराबर होना पड़ेगा। अब ये इधर आएगा तो रूट रूट मिलके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 1, और ये 1 और 1 कैंसिल होके बच्चों कितना बच जाएगा 0, और यहाँ से x अगर कॉमन लोगे x इंटू एक्स प्लस 1 0, x का दो वैल्यू आएगा 0 और -1, x का दो वैल्यू आएगा 0 और -1, आप चेक कर सकते हो, दोनों का दोनों सेटिस्फाई करेगा। ये सब टाइप का बच्चों क्वेश्चन आएगा तो आप ट्राई कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन बच्चों घूमते रहता है हमेशा, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं, आराम से आप बना सकते हो, लेकिन कुछ एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। जैसे ये कन्वर्ट कर दिए, एक क्वेश्चन और ट्राई करते, इसको नोट करो। फाइंड एक्स इफ tan इनवर्स 2 cos x, सॉरी बच्चों यहाँ 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन इसलिए है कि आपको ढंग से दिमाग लगाना पड़ेगा कि tan इनवर्स 2 tan इनवर्स का पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है वो दिमाग में आना चाहिए, वो आएगा तो ही बनेगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है बच्चों, 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको आएगा फॉर्मूला तो ही बनेगा। तो यहाँ से नहीं आता है जिसको हम लिख देते हैं, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से लगा दीजिए 2, ये 2 tan इनवर्स x है ना, 2 tan इनवर्स है, लेकिन x का काम x नहीं कर रहा, cos x कर रहा है, तो cos x है तो cos x ही रहेगा, तो tan इनवर्स 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x, और अब इधर अब कंपेरिजन कर सकते हैं। अब देखो कुछ बच्चा बुद्धि क्या लगाने लगता है, बुद्धि इतना बेफालतू सब लगाता है, सर यहाँ पे 2 है रहने दीजिए, कोई दिक्कत है, tan इनवर्स उड़ा दीजिए, नहीं उड़ा सकते ना, 2 tan इनवर्स x का पहले आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, tan इनवर्स 2 cos x बाय 1 माइनस cos, अब जाके कंपेरिजन आप कर सकते हैं, और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर, और ये 2 cos x
अब जाके ये 2 कैंसिल, हाँ लेकिन कांस्टेंट है 2 कैंसिल कर रहा है, वेरिएबल को कभी कैंसिल नहीं कर सकते। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये साइन स्क्वायर उधर लेके जाते हैं और कॉसेक को हम लिख देते हैं 1/sin, और ये बन गया आपका साइन। लेकिन एक चीज क्लियर कर दीजिए कि साइन x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन x अगर 0 होगा तो डिफाइन नहीं होगा, डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, और कॉसेक भी 0 पे डिफाइन नहीं होगा, कॉसेक अगर 0 होगा तो 1/sin डिफाइन नहीं होगा, साइन का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके कैंसिल करना है। पहले क्लियर कर दिए कि साइन का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तब एक साइन कैंसिल करना है। तो फाइनली कौन सी बचा, cos x, इधर क्या बचा, साइन है। अगर यहाँ से अब दिमाग लगा सकते हो, cos और साइन बराबर कहाँ पे होता है, π/4 पे होता है। अगर प्रिंसिपल वैल्यू बोलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वैसे होता तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी बराबर है, लेकिन जनरल वैल्यू अगर नॉर्मल वैल्यू है तो ये आपका π/4 होगा, और नहीं तो आप यहाँ से क्या करो tan x, तो आंसर ऐसा नहीं सोचिएगा 1, तो x का वैल्यू हम लोग जनरली यही बोलेंगे π/4। ऑप्शन में अगर दिया है और भी कोई ऑप्शन दिया रहेगा तो बोल सकते हैं, जैसे 5π/4 भी होगा तो हम लोग π/4 ही बोलेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को नजर देकर आप लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। इस टाइप का जो क्वेश्चन सब आएगा तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो हम क्लास में भी काफ़ी क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो इस सब टाइप का बच्चों नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। आपको कुछ क्वेश्चन अगर ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हैं। इफ tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x, देन फाइंड x। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, तो यहाँ से डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। ये तो क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। tan इनवर्स, इसको आप ध्यान से देखिए, ax माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा। और tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है, π/4 का, और ये tan इनवर्स x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ से कैंसिल करोगे 2 टाइम्स तो कितना हो जाएगा π/6, 3 से, तो x कितना हो जाएगा 10π/6, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, वही है आपका क्वेश्चन। सब बढ़िया क्वेश्चन सब भी है, कुछ बच्चों कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छा है। पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा, साइन का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और भी लेक्चर बच्चों मिलते रहेगा, और क्लास बच्चों अटेंड करते रहिए। और जो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं, ओपन हो चुका है। और जो सिर्फ यूट्यूब लेक्चर देखते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जितना ज़्यादा हो सके बच्चों शेयर कीजिए बच्चों। थैंक यू।